गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। दिस मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैलचौक मंडी। अंतिम संस्कार के लिए नहीं खोले शमशान घाट के गेट, प्रशासन को करना पड़ा हस्तक्षेप। नौहराधार के विद्यार्थियों ने ऐसे मनाया शिक्षक दिवस। थाना का दर्जा मिले अरसा बीत गया पर भवन नहीं मिला, जैसे तैसे चल रहा काम। बंदूक की नोक पर महिला से छेड़छाड़ वाले आरोपी को जल्द गिरफ्तार करो। जोगिंदरनगर की नजदीकी ग्राम पंचायत गरुड़ू में स्वर्गवास हुए काकूराम का घंटों दाह संस्कार नहीं हो पाया, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए शिवधाम के गेट नहीं खोले गए। आखिरकार प्रशासन के दखल के बाद शव के दाह संस्कार की अंतिम रस्म पूरी हो सकी। इस घटना ने मानवता को शर्मसार करके रख दिया। जोगिंदरनगर की निचला गरुड़ू पंचायत के जलपेहर गांव के युवा काकूराम की हृदय गति रुकने के कारण मौत हो गई। परिवार ने अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी शमशान घाट भेजी, लेकिन स्थानीय कमेटी ने जोगिंदरनगर में स्थित शमशान घाट के गेट को ताले खोलने से इनकार कर दिया और कहा कि जलपेहर गांव इस शमशान घाट के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए शव का यहां अंतिम संस्कार नहीं हो सकता है। इसके बाद प्रशासन के हस्तक्षेप पर गेट खुलवाया गया। उधर जोगिंदरनगर के तहसीलदार वचित्र सिंह ने कहा कि मामला उनके ध्यान में आने के बाद उन्होंने शमशान घाट का गेट खुलवाकर शव का अंतिम संस्कार करवाया। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि भविष्य में ऐसी घटना फिर ना हो। हाँ जी सर, मेरा नाम सुनील सिंह। मैं सुबह मेरे गांव में डेथ हुआ तो वहाँ से मतलब उनके लिए लकड़ी लेके आया शमशान घाट में। 1 घंटा वेट करना पड़ा, ताला तूड़े किसी ने नहीं खोला। गांव में हमारे एक डेथ हुई और उसकी लकड़ी लेके जब हम शमशान घाट जोगिंदरनगर में आए तो यहाँ के प्रबंधक ने गेट में ताला लगाया हुआ था और ताला खोलने से मना कर दिया और बोला कि ये जलपेड़ वालों का शमशान घाट नहीं है। Abhilashi University Chalchok Mandi, only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence, excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, M.Tech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नौहराधार के विद्यार्थियों ने एकल गान, चित्रकारी, नारा लेखन एवं हस्तलिखित शुभकामना संदेश भेजकर घर से ही शिक्षक दिवस मनाया। प्रवक्ता सुरेंद्र पुंडीर ने बताया, छात्रों ने सुबह से ही अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बनाए गए ग्रुपों में अध्यापकों को शुभकामनाएं दी। गौर रहे, कोविड के चलते छात्र घर में बैठे हैं। पिछले वर्ष भी इस समय छात्र घर में थे और अध्यापकों को मोबाइल के माध्यम से शुभकामनाएं उन्होंने दी थी। कई स्कूलों में आज शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम पेश किए जाते थे, मगर कोविड के चलते सारे कार्यक्रमों पर पानी फिर गया, जिसके चलते बच्चों को अपने टीचर्स को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं व अन्य गतिविधियां व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने को मजबूर होना पड़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम करीना है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नौहराधार की 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। सबसे पहले मेरे सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा है आप सभी को यह पसंद आएगा। मिली प्रेरणा जिनसे यह गीत उन्हें है समर्पण, मिली सांत्वना जिनसे उन्हें हृदय सुमन है अर्पण, मिली प्रेरणा जिनसे यह गीत उन्हें है समर्पण, मिली सांत्वना जिनसे उन्हें हृदय सुमन है अर्पण। पंचरुखी चौकी को थाना का दर्जा मिले 3 वर्ष से अधिक समय हो गया, लेकिन थाने को अपना नया भवन नहीं मिल सका है। हालांकि यहां थाने के रूप में काम हो रहा है व थाने की सुविधाएं व स्टाफ भी उपलब्ध है,
लेकिन विडंबना ये है कि इसका भवन अभी छोटा ही है व नया भवन तो मिल नहीं पाया है और न ही इसका उद्घाटन हो पाया है। यहाँ स्टाफ के लिए, खासकर कार्यालय व अधिकारियों के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं है और जैसे तैसे काम चला हुआ है। हालांकि थाने के लिए काफी जगह है, लेकिन 4 दीवारी तक नहीं है। यहाँ से कभी भी शातिर 9, 2, 11 हो सकते हैं। लोगों ने मांग की है कि लगभग 40 पंचायतों की सुरक्षा का जिम्मा संभाले पुलिस थाना पंचरुखी को नया भवन व 4 दीवारी का निर्माण किया जाए। देखिए, ये पहले पुलिस चौकी थी, अब ये थाना बन गया है। जो भवनों की यहाँ पर मुलाजमानों की बढ़ोतरी भी हुई है, जिनके रहने के लिए काफी दिक्कत आ रही थी, जिस बारे में हमने एस्टीमेट बनाकर विभाग को भेजे हैं, सरकार को भेजे हैं और शीघ्र ही इस बारे में हमारे उच्च अधिकारियों ने, विशेष तौर पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने मामला सरकार से उठाया है और यहाँ पर जल्दी भवन बनने की संभावना है। सुंदरनगर उपमंडल के धवाल क्षेत्र में बंदूक की नोक पर महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के मामले में अब शनिवार को पीड़ित महिला को न्याय दिलवाने के लिए बिटिया फाउंडेशन की अध्यक्ष सीमा सांख्यान अपने सदस्यों सहित पीड़ित महिला के घर पहुंची। फाउंडेशन के अध्यक्ष सीमा सांख्यान ने इस पूरे प्रकरण को लेकर एसपी मंडी से फोन पर बात करते हुए खुले में घूम रहे आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई है। वहीं फाउंडेशन द्वारा महिला को न्याय दिलवाने के लिए भरोसा दिया गया। फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा सांख्यान ने कहा, एक व्यक्ति जो घटना से 7 दिन पूर्व ही कोरोना संक्रमित हुआ है और बिना रोक टोक के लोडेड बंदूक लेकर किसी महिला के घर में आधी रात को घुसकर उससे छेड़खानी करता है। ऐसे में आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट और डीएम एक्ट की धाराएं भी इस मामले में जोड़ी जाएं। जी, मैं छुलाइला की रहने वाली हूँ। मेरा नाम है लवंतु है। मेरी उम्र 28 साल है और व्यायाम द्वाल से शादी लाल है उसका नाम। वो मेरे साथ फोन में गंदी गंदी बातें करता था और जैसे मैं अपने पति के साथ सोई थी तो वो रात को मेरे साथ रेप करने की कोशिश की उसने और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की मतलब उसने। तो मैं बड़ी मुश्किल से छूटने की कोशिश की और उसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की और वो जैसे मैं छूटने की कोशिश की तो उसने मेरे मंगलसूत्र को हाथ मारा। मंगलसूत्र भी ले गया? पता नहीं, मंगलसूत्र ले गया कि वहीं गिरा है वो, तो हमें मिला आपको? नहीं मिला। अच्छा। नमस्कार, मैं सीमा सांख्यान, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिटिया फाउंडेशन। जिस तरह से आप जानते हैं कि हम लोग महिलाओं के लिए काम करते हैं और आए दिन कोई ना कोई महिला का जो मुद्दा है उसको उठाते रहते हैं। आज इसी तरह से हमारे पास एक जिला मंडी का एक केस आया है जिसमें एक महिला जिन्होंने हमें बताया कि वो अपने घर में थी और एक व्यक्ति उसको पूरा दिन पहले फ़ोन करता रहा, परेशान करता रहा, फ़ोन पे अश्लील बातें करता रहा और एक दिन में उसने कम से कम 20 फ़ोन किया और बावजूद उसके वो उनके घर चला गया। और घर पे जब गया, जब वो महिला वहाँ थी तो अपने पति के साथ सोई हुई थी, तो उसको सोई हुई को फ़ोन करा और पहले उससे अश्लील बातें करी और उसके बाद जब वो महिला बाहर वॉशरूम के लिए निकली तो उसको उसने पीछे से झपटा यानी कि रेप बलात्कार करने की कोशिश करी। इस पीड़ित महिला के केस में एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से वह व्यक्ति जो कि महिला के घर पे पहले से ही बैठा था, वो एक लोडेड हथियार लेके उसके घर में बैठा था, जो कि उसने वहाँ उनके बच्चों के पास दिया, जो बच्चों के फ़ोटो खिंचवाते रहे थे। तो मेरा प्रशासन से एक सवाल है कि अगर उस हथियार से गोली चल जाती तो अगर उन बच्चों को लग जाती तो कौन जिम्मेदार होता। और दूसरी बात कि वो लोडेड हथियार लेके क्यों घूमता रहता है, आखिरकार वो हथियार है किसका।